तो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर। तो कल जो आपका पिछले लेक्चर में अपने एक केस लिया था, इफ लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन फिक्स। तो आज अपन देख रहे हैं 2 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है और इसकी आंख का लेवल और टॉप का लेवल एक ही माना मैंने। और ये मिरर की हाइट है 0.6, इसको आप यहाँ पे फिक्स कर रखा है, जो कि इसके बॉटम से 1.2 मीटर पर है। तो अपन ये देखेंगे ये ऑब्जर्वर अपना इमेज कितनी देखेगा। तो अपन ने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑब्जर्वर को अगर अपना पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट कम से कम कितनी लेनी होगी, ऑब्जेक्ट की आधी। और उसकी पोजीशन भी बताई थी। उसका जो टॉप का लेवल था मिरर का, उसके ऑब्जर्वर के टॉप से टच हो रहा था, क्योंकि अपन ने यहाँ पे मान रखा आँख का लेवल और टॉप का लेवल एक ही है। और जो बॉटम था वो ऑब्जेक्ट की आधी का हाइट आधे पे सेट था। जिस प्रकार कि अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो अपने यहाँ से स्टार्ट करके इसको h/2 पर रोका था। अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने आँख का लेवल और टॉप का लेवल एक ही लिया है, ठीक, यहाँ पे भी। तो अब इसको देखते हैं इसका कि ये कितना पोर्शन को अपने देख पाएगा। देखो अब इसमें क्या है, ये डायग्राम यहाँ से अपन थोड़ा सा इसका मैंने कहा था, इसका रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बनने के बाद कुछ समझ नहीं आता। डायग्राम बनने के साथ जो रेज है वही समझ में आती है कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। तो इसलिए ध्यान रखें। देखो इससे रेज टकरा के इधर आई, मतलब इसके लिए ये आ रही है, इसके लिए ये इस इमेज से आ रही है, ऐसे इस इमेज से आ रही है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसको रोटेट करें हम, इसको यहाँ से और इसको मिला दें। तो ये डायग्राम हो गया इसका। ठीक, इससे टकरा के इधर चली गई और पीछे मिलाने पे यहाँ मिल रही है। अब मिरर का इसका लेवल देख लेते हैं। ये आँख है, पहले इसको मिलाओ, पीछे बढ़ाओ, कि ये इस इमेज से आ रहा है ये रेज। और इसको अगर अपन यहाँ से देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ बनाता है, यहाँ पर है इससे। तो इसको पीछे बढ़ाओ और ये रेज। तो कहने का मतलब है अपना पूरा मिरर यूज ले लिया 0.6। देखो इसके टॉप से भी ले लिया, बॉटम से भी ले लिया। तो अपन को ये पोर्शन की इमेज ये दिखाई दे रही। अब इसकी देखने हाइट क्या होगी वही निकालना है। तो इसको थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल काम में लेंगे। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 1.2 है, ये 0.6 है, तो 1.8 और टोटल ये 2 है, तो ये हो गया 0.2। तो अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस 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 और ये पूरा। तो ये अपन डिस्टेंस मान लेते हैं y1। तो होगा 0.2 अपॉन d इक्वल टू y1 अपॉन 2d। d से d कैंसिल हो गया, y1 इक्वल टू 0.4 मीटर। ऐसे अपन यहाँ तक का निकालते हैं। ये ट्रायंगल है, तो ये पूरा यहाँ से जो मेरा पेन चल रहा है यहाँ तक और इसके यहाँ तक का। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 0.2 और 0.6 जोड़ोगे 0.8 डिवाइडेड बाई d, और ये ले लो तो y2 इज इक्वल टू y2 अपॉन 2d। d से d कैंसिल, y2 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अपन यहाँ तक की इमेज देख रहे थे, तो टोटल आपका जो देखेंगे वो होगा 1.6 माइनस 0.4, 1.2 मीटर। तो ऑब्जर्वर अपनी इमेज सिर्फ 1.2 मीटर देखेगा। इसके अंदर आंख देख पाएगा नहीं पाएगा, आंख तो यहाँ पे है और पैर यहाँ पर है, तो आंख और पैर नहीं देख पाएगा, और बीच का पोर्शन देखेगा, वो कितना 1.2 मीटर। ठीक, अब दूसरा केस अपन इसी को थोड़ा सा मेरे को बढ़ा देते हैं। हटा दें, उतार लो पॉज करके, देखो थोड़ा सा।
अब ये 1.2 मीटर तो है लॉन, लेकिन इसको थोड़ा मिरर को अपन आगे तक एक ये ले लेते हैं मिरर का 1 मीटर लंबा, मतलब इसको टॉप को ऊपर कवर कर दिया, ये 1 मीटर हो गया। 1 मीटर। अब तो इसका देखो, इसका डायग्राम लो, ये आपका अगर मिरर का लोअर पार्ट 1.2 मीटर है और अपर पार्ट 1 मीटर लंबा ऊपर है, तो इसका डायग्राम बनाया तो इससे तो रेस सीधी टकरा के इधर आ जाएगी, इसको टोटल तो इधर तो है इसके सीध में दिख रहा है, इसकी तो रेस आपने दिखेगी सीधी, और इसका दे लेते हैं नीचे वाला को। ये हो गया, यहाँ से टकरा के इस लोअर पोर्ट से इधर ऊपर चल जाएगी और इसका टकरा गया, तो अपन कौन सा पोर्शन देख पाएंगे सर? अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, कंसेप्ट होते हैं सारे, बस कंसेप्ट समझ लोगे सर हो जाएगा, रटना नहीं है भाई मालिक, बस ये निकालना। अब ये ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है, ये अब देखो इसके अंदर ये है 1.2 और टोटल यहाँ से 1.22 है और 2 में से 1.2 ये 0.8 पर जाएगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है ना अपन, ये दिस और ये दिस, तो हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू वाई अपॉन 2d, तो वाई कितना हो जाएगा, डी से गए 1.6 मीटर। लेकिन इसमें क्या देख पा रहा, आंख देख लेगा लेकिन पैर नहीं देख पाएगा, आंख देख लेगा वो पैर नहीं देख पाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब केस अभी देखो, अपने पहले वाले केस में मिरर को इसके हाफ से ऊपर रखा, अंदर रखा, एक बार इसको थोड़ा ऊपर खिसका दिया, इसको अंदर रख, इसको 1.2 मीटर का मतलब, अब इसको थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ तो आपको सारी पोजीशन पता लगेगा। इस मिरर को उतार लो, इसको टॉस करके, एक बार अपन थोड़ा सा इसको पॉइंट एट नीचे और ऊपर कितना बच जाएगा 0.4, .8 और ये पॉइंट, मतलब ये नीचे जैसे लोअर बॉटम पार्ट है वो इसके पैर से 0.8 मीटर है और मिरर की हाइट भी 0.8 है, बाकी रिमेनिंग कितना होगा वो होगा 0.4 रह जाएगा ऊपर। अब देखो, अब इसका इमेज तो इसमें बन जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए अपन को ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी बॉटम उसका कारण क्या है सुनो, तो ये मिरर एनएच के मिड पॉइंट से नीचे है तो पूरा यहां से नहीं आएगी, या ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा, ये तो इस पॉइंट से तो मिल जाएगा लेकिन अपन को पूरा दिखाना है ना कि इस नीचे से लेते हैं एक बार, और देखो बताता हूँ, इसको मिला दो कि अगर यहाँ से आती है तो और थोड़ा क्लियर होगा, ये पोर्शन इस पॉइंट से आ रही है और यहाँ से आएगी तो ऊपर से निकल जाएगी, ऐसा, तो इसका मतलब ये इस जगह से ये डायग्राम हो गया। ऊपर वाले पोर्शन में पूरा ऊपर तक तो है नहीं जो, इसको आपको रोटेट बढ़ाना पड़ेगा और
ये थोड़ा सा इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। ये आपका यूँ आ गया। तो इनडायरेक्टली क्या देख रहे हैं अपन ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन देख रहे हैं इनडायरेक्टली इसका। तो अपन से y निकालें इतना सा, ये इसको y मान लो, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल ले लेता है, ये दिस और ये दिस। तो ये कितना है 0.8 और 0.8 1.6, तो ये कितना रह गया 0.4 अपॉन d इजिकल टू y अपॉन 2d। y कितना है 0.8। तो 0.8 से लेकिन अपन नीचे तक का सारा दिख रहा है, नीचे तक। वैसे तो रेंज नीचे आ रही है, लेकिन ये तो अंदर थोड़ी, अपन को तो आदमी तो यहीं खड़ा है ना, तो यहीं तक का तो देखना पड़ेगा। तो कितना पोर्शन देखेगा, पैर देख लेगा, और पैर से कितना 1.2 मीटर ऊपर तक। तो टोटल आप नीचे से 2 में से आप घटा दो, ये 0.8 1.2 मीटर तक देखेगा, आंखें नहीं देख पाएगा। ये तीनों केस जिसमें अपन ने मिरर को इसके लोअर हाफ और अपर से बीच में रखा, सेकंड केस अपन ने ऊपर रखा। अच्छा, इसके अंदर के फर्श भी देखेगा, ये फर्श भी देख लेगा, मतलब ये एंडायरेक्टली ये फर्श भी दिख जाएगा इसको, ये फर्श प्लस साइड ये आगे डायग्राम। अब इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, सिंपल है, ज़्यादा नहीं, कि अपन को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट का, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर पे हो और नीचे h/2 पर हो, तो अपना ये मिरर सफिशिएंट है। इसके अंदर ये पोजीशन होती है कि टॉप वाला पोर्शन ऊपर और नीचे लोअर पोर्शन इसके जस्ट हाफ पर हो। ये मिरर काम का होता है अपना पूरे इमेज देखने के लिए। तो अपन को ये देखना है कि इस पोर्शन में कितना मिरर काम आ रहा है, इस पोर्शन के अंदर कितना मिरर आ रहा है, उसका डबल करना है आंसर, इसका डबल करना। तो पहले वाले केस में अपन ने जो लिया था मिरर, देखना अपने कितना लिया था उसका, तो उस मिरर का जो आ रहा था यहाँ से यहाँ तक का जो भी मिरर आ रहा मैंने, क्योंकि इसके अंदर 1.2 लिया था, मुझे से ध्यान है 1.2, तो ये 1.2 और मिरर की हाइट थी 0.6, तो वो इस पॉइंट से इस पोर्शन के बीच में आ रहा है, क्योंकि मिरर की हाइट 0.6 थी और ये सुपर था, तो इसके अंदर रीजन में आ गया। तो 0.6 का डबल 1.2 मीटर। सेकंड वाले केस में अपन ने क्या किया था, इस मिरर को थोड़ा ऊपर कर दिया था, तो वो तो काम का ही नहीं। तो अपन को जो नीचे और सेकंड वाले केस में, पहले थर्ड केस को देख लो। थर्ड के केस में क्या कर रहे हैं अपन कि ये मिरर आपका 0.8 इधर है और ये कितना आ गया नीचे इसके अंदर 0.8, और इसके लोअर हाफ, ऊपर अपर हाफ में कितना है ये देखना पड़ेगा। ये और ये 0.1 से ऊपर कितना है, 0.1 से 1, ये 0.8 1.6 और 1.6 में 1 घटा दो, क्योंकि इसके अंदर चाहिए ना अपन को तो पोर्शन ये चाहिए, इसके अंदर कितना कितना है, तो वो आ रहा है 1 से 0.6 रह जाएगा खाली, तो 0.6 का डबल 1.2। और सेकंड केस का आप देख लेना, क्योंकि मुझे उसका डाटा याद नहीं, मैंने मिटा दिया, तो वही देख लेना कि इस पोर्शन के अंदर जो मिरर आता है उसका डबल करना है, वही आंसर है आपका। ठीक है।